हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल बी हेल्दी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है। तो विटामिन बी 12 जो है वो हमें डाइटरी सोर्सेस में, मीट में, फिश में, एग में और मिल्क या फिर मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट में मिलता है। तो अब हम अगर विटामिन बी 12 का कंजप्शन करते हैं, ठीक है, तो जैसा कि यहाँ ब्लैक कलर में दिखाया गया विटामिन बी 12, और विटामिन बी 12 जो है वो कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। इट इज़ ऑलवेज बाउंडेड टू सम फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को रेड से इंडिकेट किया है। ठीक है। तो जब हम इसका इनटेक करते हैं तो ये जो पूरा बॉन्डिंग है, मतलब विटामिन बी 12 और जो प्रोटीन है वो साथ में उसका इनटेक होता है। ठीक है। फिर आगे चल के क्या होता है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, उसमें से एक प्रोटीन जो है वो सिक्रीट होता है, जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया, विच इज़ कॉल्ड एज हेप्टोकोरिन, जो कि आर बाइंडर है, जिसे आर प्रोटीन भी कहा जाता है। तो अब क्या होता है कि ये जो विटामिन बी 12 प्लस प्रोटीन था वो, और जो हेप्टोकोरिन है, वो दोनों भी ईसोफेगस से ट्रैवल करते हुए स्टमक में आते हैं। अब स्टमक में दो टाइप के सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स जो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजेन, और पैराइटल सेल जो सिक्रीट करते हैं एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये जो पेप्सिनोजेन है उसका कन्वर्जन पेप्सिन में होता है एचसीएल की हेल्प से। और ये जो पेप्सिन है वो क्या करता है कि विटामिन बी 12 के साथ में जो प्रोटीन था उस प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो ये विटामिन बी 12 जो है वो फ्री हो गया। ठीक है। तो ये जो फ्री विटामिन बी 12 है वो अब हेप्टोकोरिन के साथ में बाइंड हो जाता है। ठीक है। फिर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और पैराइटल सेल ने जो इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट किया था वो इंट्रिंसिक फैक्टर और ये जो बाइंडिंग थी वो दोनों अब ट्रैवल करते हैं डिओडिनम में। ठीक है। अब डिओडिनम के पास में जो अपना पेनक्रियाज है वो सिक्रीट करता है प्रोटीएज, जिसकी वजह से हेप्टोकोरिन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, विटामिन बी 12 फिर से फ्री हो गया। और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर था जो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके आया था वो बाइंड हो जाता है विटामिन बी 12 के साथ, एंड ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि ट्रैवल करता है जेजुनम और इलियम में। ठीक है। अब ये जो टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम है उसको अगर मैक्सिमाइज करें तो टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम के जो सेल्स जैसे होते हैं उसे एंटेरोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। एंटेरोसाइट्स जो हैं उसमें स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसे अलाउ करते हैं कॉम्प्लेक्स को। अब अंदर आने के बाद में क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और फिर ये जो विटामिन बी 12 है उसका ब्लड सेल में उसका ब्लड स्ट्रीम में जाने के पहले उसे ट्रांसकोबालामीन 2 के साथ में अटैच होना पड़ता है। ट्रांसकोबालामीन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कोबालामीन, दैट इज विटामिन बी 12। तो उसके इन दोनों के बाइंड हो जाने के बाद विटामिन बी 12 जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो सेल में जाए जहाँ से वो बॉडी को यूटिलाइज हो सकता है, या तो फिर वो लिवर में जा सकता है फॉर स्टोरेज। तो लिवर में ये स्टोर होता है 2 से 5 मिलीग्राम की मात्रा में 3 से 4 साल के लिए। ठीक है। तो ये था ओवरऑल विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।